दर्शन की 81वीं कक्षा। योग दर्शन के दूसरे पाद साधन पाद का क्रम चल रहा है और यमों में यम के पालन से जो लाभ होता है, उसकी सिद्धि होने पर जो लाभ होता है, उसका क्या फल होता है वो हम देख रहे थे। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, इन तीन के बारे में पीछे देखा था और 37वें सूत्र तक का पाठ हो गया था। आज उससे आगे 38वां सूत्र प्रारंभ करते हैं। यमों में चौथा यम ब्रह्मचर्य है। उसके लिए कहा ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होने पर यानी उसका पालन होने पर वीर्य का लाभ होता है। ब्रह्मचर्य की जैसी व्याख्या उन्होंने पहले की थी व्यास जी ने, उसको हम देख चुके हैं। उपस्थेंद्रिय का संयम होना। और वीर्य लाभ, वीर्य का मतलब होता है बल, उत्साह, ऊर्जा। पुरुष और स्त्री दोनों के लिए लागू होगा। ब्रह्मचर्य का पालन दोनों के लिए है और दोनों पे ही ये समान रूप से लागू होता है। इस दृष्टि से यहां वीर्य का मतलब उत्साह, तीव्रता इत्यादि, अत्यंत स्फूर्ति युक्त। महर्षि दयानंद ने भी वेद भाष्यों में अनेक जगह वीर्य शब्द के अलग अलग अर्थ किए हैं। तो भाष्य में वीर्य लाभ से क्या परिणाम आता है उसको बताया जा रहा है। सभी में घटेगा, स्त्री और पुरुष में। यस्य लाभात, जिसके लाभ होने पर, यस्य मतलब वीर्य से, वीर्य का लाभ होने पर अप्रतिघान गुणान उत्कर्षयति, गुणान, गुणों को उत्कर्षयति यानी बढ़ा लेता है। वो व्यक्ति अपने अपने गुणों को बढ़ा लेता है। और कैसे होते हैं वो गुण? अप्रतिघान गुणान, ऐसे गुण जो कि दबने योग्य नहीं होते, दूसरे के द्वारा दबाए नहीं जाते, ऐसा बल उसमें रहता है। जो नष्ट नहीं होते, डिगते नहीं है, ऐसे गुण उसके अंदर आ जाते हैं। नहीं तो कोई गुण हमारे अंदर आया, फिर हट गया, फिर आया, फिर हट गया, टिक नहीं पा रहा है। उसमें सब तरह के गुणों को देख सकते हैं, शारीरिक और मानसिक और कुछ भावनात्मक। उन स्थितियों से हम इधर उधर डिगते रहते हैं। तो ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होने पर हमारे अंदर वो दृढ़ता आती है, वो नष्ट नहीं होते, देर तक टिके रहते हैं। अप्रतिघ, इसको अप्रतिघ का मतलब है जिसका प्रतिघात से वर्जित है, जिसका प्रतिघात नहीं किया जा सकता। प्रतिघात का मतलब तो मारना होता है। प्रतिघात कि किसी को मार के दबा देते हैं, जैसे हम बल से दबा देते हैं, तोड़ देते हैं किसी वस्तु को, ऐसे खंड खंड कर देते हैं, बिखेर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। अप्रतिघ होते हैं, उसको, उसका प्रतिकार नहीं हो सकता, वो दबता नहीं है। विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में वो गुण उसके बने हुए रहते हैं, हट नहीं जाते। थोड़ी विपरीतता आने पर, थोड़ी विपरीत परिस्थिति होने पर वो टिका हुआ रह सकता है देर तक। ऐसे गुण उसमें होते हैं, नहीं स्थिर गुणों की प्राप्ति होती है। तो यस्य लाभात अप्रतिघान गुणान उत्कर्षयति, वो बढ़ा लेता है अपने गुणों को। जो गुण है उनको नए गुण भी आ जाते हैं और उन जो गुण है उनको बढ़ा लेता है, दबते नहीं है। और गुणों के अंदर हम तीन तरह से देख सकते हैं। उसमें व्याख्याकार जैसे कहते हैं, इसमें ज्ञान को भी ले सकते हैं, जो ज्ञान भी एक गुण है, और क्रिया को भी लेते हैं। क्रिया यद्यपि तो कर्म में आता है, लेकिन ये भी एक गुण के अंदर आएगा, एक विशेषता है किसी व्यक्ति की। क्रियाएं, भिन्न भिन्न क्रियाएं हम करते हैं, जो जो जिस जिस क्षेत्र में लगा हुआ है उन क्रियाओं को वो, उसकी क्रियाएं दबती नहीं है, वो करता चला जाता है, रुकता नहीं है, दिखता नहीं है इत्यादि। तो ज्ञान भी इसमें आ गया, कर्म भी आ गया और शक्ति भी आ जाती है। शक्ति भी एक तरह का गुण है। तो अप्रतिक, ज्ञान, क्रिया और शक्ति, बाकी सब भी गुणों का यहां पर ग्रहण हो सकता है। तो एक तो ये बात हुई, ये इससे लाभ होता है। दूसरा, सिद्धश्च विनेयेषु ज्ञानम आधातुम समर्थो भवति।
सिद्धश्च, सिद्ध का मतलब है जिसने ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा कर ली है, ब्रह्मचर्य में स्थिर हो गया है, वो सिद्ध, वो योगी व्यक्ति, वो साधक व्यक्ति, वो सिद्ध। विनयेषु, विनय कहते हैं शिष्यों को, जो जिनको वो पढ़ाते हैं या उपदेश देते हैं, वो कहलाते हैं, जिनको कि विनम्र किया जा सकता है, झुकाया जा सकता है, ऐसे बच्चे लोग जो भी होते हैं। तो विनयेषु ज्ञानम आधातुम समर्थो भवति, ज्ञान का आधान करने में, उन तक ज्ञान को पहुंचाने में समर्थ हो जाता है, उनको वो बातें स्वीकार्य हो जाती हैं। एक होता है बोलना, बोल तो बहुत दिया, सुनने वालों को वो स्वीकार नहीं हो रहा है, सुनने वालों में उसकी उसके विपरीत भाव आ रहे हैं, सुन तो रहे हैं लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे हैं, समझ भी नहीं पा रहे हैं और स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। दो दो तरह की बातें होती हैं। एक समझ करके भी स्वीकार नहीं कर पाते, ये भी देखा जाता है, और समझ में ही नहीं आता है, ये भी देखा जाता है। तो वो चूंकि अनुभवी हो जाता है, उसका गुण भी उसमें बढ़ जाते हैं, अप्रतिक गुण बढ़ जाते हैं, गुण होते हैं, तो वो उसको सिखा सकता है, बता सकता है, स्वीकार करवा सकता है। तो सिद्धश्च विनयेषु ज्ञानम आधातुम समर्थो होती, ज्ञान का उनमें आधान कर देता है, अग्नि का आधान करते हैं, यानी अग्नि को वहां पर रखते हैं, ये जो कुंड में रख देते हैं। एक होता है अग्नि को हम यूं ही बिखेर दें, इधर उधर हो गई, ठीक जगह पे नहीं रखी गई। और एक होता है कि उसको हम ठीक जगह जहां रखना चाहते हैं वहां रख देते हैं, इसको कहते हैं आधान। अच्छी तरह से उसको धारण किया, स्थित किया, स्थापित किया। तो यहां चूंकि ज्ञान का विषय है, तो ज्ञान तो हमारी बुद्धि में, मन में वहां पर रहता है, वहां आधान किया जाता है, वहां उसके संस्कार पड़ते हैं, तो वहां पहुंचाने में समर्थ होता है। इसकी शक्ति सामर्थ्य इस दृष्टि से बढ़ जाती है। जिसकी जैसी सामर्थ्य है उसकी सामर्थ्य अपेक्षा से बढ़ जाएगी। ये केवल इसी पे निर्भर नहीं करता है, बचपन का कैसा संस्कार है, कैसा शिक्षण है, पिछले जन्म के संस्कार हैं, कैसी बुद्धि है, कैसी वाणी है, तो वो सब सामर्थ्य भी, वो सब भी इसमें कार्य करते हैं। मात्र ब्रह्मचर्य ही नहीं, लेकिन जिसकी जैसी सामर्थ्य है उसके साथ में ब्रह्मचर्य जब जुड़ जाएगा, तो वो अपेक्षा से और अधिक अपनी बातों को स्थापित कर पाएगा। तो सिद्धश्च विनयेषु ज्ञानम आधातुम समर्थो भवति। जैसा कि महर्षि दयानंद ने भी नीचे लिखा है, तो ब्रह्मचर्य के पालन से सभी के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए भी और गृहस्थियों के लिए भी। गृहस्थियों के लिए गृहस्थ धर्म है, गृहस्थ ब्रह्मचर्य होता है, वो सबका जो भी पालन करते हैं वो भी उसी कोटि के अंतर्गत आएंगे। तो इससे तब दो प्रकार का वीर्य अर्थात बल बढ़ता है। वीर्य का मतलब बल, और वो स्त्री पुरुष दोनों में घट सकेगा। स्थूल अर्थ लेंगे तो वो स्त्रियों में नहीं घटेगा, वो पुरुषों में ही घटेगा। अथवा स्त्रियों के अंदर फिर सूक्ष्म वीर्य की स्थिति मानते हैं। आयुर्वेद में बहुत चर्चा चलती रहती है कि 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र या वीर्य। तो वो बोले स्त्रियों में तो नहीं रहता है, केवल पुरुषों में होता है। तो उसके लिए अपने अलग अलग समाधान दिए जाते हैं। कुछ वहां पर रज को ले लेते हैं, महिलाओं का जो स्त्री बीज होता है उसको कुछ उस रूप में ले लेते हैं। ये पुम बीज होता है, वो स्त्री बीज होता है, कुछ उस रूप में स्वीकार करते हैं। और कुछ कहते हैं कि वहां पर सूक्ष्म रूप से शरीर में रहता है। तो यहां वीर्य का मतलब स्थूल न लेकर के बल लिया जाना चाहिए, जैसे कि महर्षि ने भी लिखा है। और दो प्रकार का बल बढ़ता है, एक शरीर का और दूसरा बुद्धि का। शरीर का भी बढ़ेगा और बुद्धि का भी बढ़ेगा। अब शरीर के बल का मतलब है कि हम कितना भार उठा सकते हैं, कितना कार्य कर सकते हैं, दिन भर के कार्य में थकते नहीं हैं, ये सब चीजें भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी महत्वपूर्ण बात है, बल का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता, आयुर्वेद में बल शब्द विशेष अर्थों में प्रयोग किया गया है। कि जो हम स्थूल रूप से बल लेते हैं, ताकत, शक्ति, वो भी है, लेकिन बल का एक दूसरा अर्थ भी होता है। उसमें आता है बलम ही अलम निग्रहाय रोगाणाम। बल रोगों को रोकने में समर्थ होता है। बलम ही अलम, अलम मतलब समर्थ होता है। किसमें? निग्रहणाय रोगाणाम, रोगों के निग्रह में, रोग ना आए इसके लिए समर्थ होता है।
अब ये कौन सा होता है? जिसको आजकल हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधक शक्ति या क्षमता, इम्यूनिटी, इम्यून पावर। उसका तंत्र ऐसा रहेगा कि उसमें रोग नहीं आएंगे, कम आएंगे, प्रभावित नहीं होगा। क्योंकि विपरीत परिस्थितियां तो होती ही रहती हैं वातावरण में, ऋतु बदलती हैं, ऋतु संधि काल आते हैं, कहीं कुछ संक्रमण होगा, विपरीत स्थिति है, कहीं प्रदूषण है, ये सारी चीजें होती रहेंगी। लेकिन सबको नहीं होता है, कोई संक्रमित हो जाता है, कोई नहीं होता है। चिकित्सालय में इतने संक्रमित रोगी आते हैं, खांसते हैं, थूकते हैं और रहते हैं, इतने लोग संपर्क में आते हैं, लेकिन सब नहीं होते रोगी। घर परिवार में भी कोई व्यक्ति एक रुग्ण हो जाता है तो फिर कई बार तो सारे के सारे रुग्ण हो जाते हैं, एक से एक फैलते चले जाते हैं। उसमें कोई होता है, कोई नहीं भी होता है। जबकि रोगी के संपर्क में, उसके कक्ष में, घर में तो सबका आना जाना है, लेकिन कोई होता है, कोई नहीं होता है। उसका कारण हर व्यक्ति की अपनी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, न्यून या अधिक। तो ब्रह्मचर्य के पालन से रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी अधिक रहती है, बनी हुई रहती है, क्षीण नहीं होती है। तो इसलिए वो रोगों को रोकने में समर्थ होता है। रोग नहीं आएंगे, कम आएंगे। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि मात्र इसी पे निर्भर करती है। अब किसी का यूं तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, लेकिन स्वास्थ्य के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, अन्य खान पान, रहन सहन, दिनचर्या इत्यादि, निद्रा, वो सब ठीक नहीं है उसके, तो अंतर पड़ेगा ही उसमें। और इसके विपरीत भी देखा जाता है, जो वैसे तो ब्रह्मचर्य नहीं है, उपस्थेंद्रिय का संयम नहीं है, लेकिन बाकी चीजें बहुत अच्छी करते हैं, व्यायाम भी बहुत करते हैं, खाना पीना बहुत अच्छा करते हैं, वो व्यक्ति भी स्वस्थ देखे जाते हैं। लेकिन ऐसे हमें कभी तुलना नहीं करनी होती है। एक को अलग ढंग का व्यक्ति ले लिया, एक अलग ढंग का व्यक्ति ले लिया। अगर परीक्षा करनी है ब्रह्मचर्य की तो एक जैसी स्थिति के व्यक्ति लेंगे या उसी व्यक्ति को लेंगे जी, ऐसा ऐसा खान पान दिनचर्या करने वाला यदि ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो कैसा, और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है तो कैसा रहता है। बाकी चीजें एक जैसी रखनी होती है, नहीं तो पता नहीं लगेगा। जो बाकी चीजों का ध्यान नहीं रखता है और लेकिन ब्रह्मचर्य पालन करता है तो वो कैसा रहता है, और दूसरा बाकी चीजों का भी पालन नहीं करता, ब्रह्मचर्य भी नहीं रखता है, तो वो कैसा रहता है। ऐसे में हमें एकदम स्पष्ट पता लगेगा कि इसका प्रभाव आता है। और आयुर्वेद में ब्रह्मचर्य को दीर्घायु करने वाली चीजों में सबसे श्रेष्ठ माना है। अग्रय संग्रह किया गया है चरक में अच्छी अच्छी चीजों का सबसे श्रेष्ठ। अब आयु को बढ़ाने वाली बहुत सारी चीजें हैं, उसमें सारी दिनचर्या, खान पान, मानसिक सद्भाव, दान, बहुत सारी चीजें इसमें काम करेंगी, माता पिता से मिला हुआ शरीर इत्यादि। लेकिन उसमें भी ब्रह्मचर्य को कहा, ब्रह्मचर्यम आयुष्याणाम। आयुष्य कहते हैं जो आयु के लिए हितकर हो, आयु के लिए लाभदायक हो। और आयु क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का काल है, उसको आयु बोला जाता है। तो आयु के लिए हितकर है ये ब्रह्मचर्य। आयुष्याणाम, आयुष्य के लिए हितकर है, आयु के लिए हितकर है। और वो ब्रह्मचर्य वो संयम पूर्वक, विधि पूर्वक, बुद्धि पूर्वक होता है, तब ये लाभ मिलेगा। यदि अंदर से द्वंद्व है, अंदर से तो बहुत कामना है, बाहर से किसी तरह से रोका हुआ है और फिर द्वंद्व चल रहा है, बहुत संघर्ष चल रहा है, उस पर ये परिणाम नहीं आएंगे, काम आएंगे। तो दोनों दृष्टियों से जो अच्छी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अपेक्षा से, वो अपने जीवन को देखे पहले के और बाद के, उसमें उसको एकदम अंतर दिखाई देगा। पहले की अपेक्षा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, शरीर का बल बढ़ता है, मन का, बुद्धि का बल बढ़ता है, शास्त्रों को पढ़ने समझने की सामर्थ्य बढ़ती है इत्यादि। यहां जो सारी बातें लिखी हैं, भिन्न भिन्न गुण ऐसे होते हैं कि दबते नहीं है। वो औरों के साथ में बात करता है तो दबता नहीं है। एक व्यक्ति होता है, गुण तो अच्छे हैं, लेकिन जहां अनेक लोग आए वो एकदम दब जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है, अपने को स्थिर नहीं रख पाता है, अवसाद में चला जाता है, हीनता में चला जाता है, रोक नहीं पाता है, दबाव को नहीं झेल पाता है। एक होता है कि दबाव को झेल पाता है, अनेक लोग हैं, उससे अच्छे अच्छे हैं, तो भी वो अपनी स्थिति को बना करके रखता है। बराबर के हैं तो उनसे दबता नहीं है वो, बल्कि दूसरों को प्रभावित कर देता है, दबा देता है। गलत अर्थ में दबाना नहीं, लेकिन वैसे जो सब चीजों के अंदर, कार्य में, बोलने में, व्यवहार में, सब चीजों के अंदर, पढ़ने में, इन सब के अंदर
ये गुणों का उत्कर्ष होता है। तो शरीर का बल और बुद्धि का बल, और फिर महर्षि लिखते हैं इसके बढ़ने से मनुष्य अत्यंत आनंद में रहता है। ब्रह्मचर्य के पालन से व्यक्ति को सुख की अनुभूति भी होती है, आनंद की अनुभूति भी होती है। तो वो अपना संयम रखता है तो उसको दीर्घकालिक एक अलग आनंद आता है। शरीर की स्वस्थता, बौद्धिक क्षमता, उसका जो एक अलग आनंद होता है वो उसको प्राप्त होता है। तो क्षणिक सुख के अंदर उधर तो बहुत अधिक सुख लगेगा, लेकिन वैसे का बाद का जो जीवन है उसमें अनेक कष्ट आते रहेंगे, दुखी होता रहेगा, अवसादित होता रहेगा, अलग अलग चीजें होती रहेंगी। और विशेष रूप से जब उसमें अति होती है, अधिकता होती है, तब तो एकदम शरीर प्रभावित होता है, बुद्धि प्रभावित होती है, कार्य प्रभावित होते हैं, अन्यों के साथ व्यवहार प्रभावित होते हैं, बहुत चीजों के अंदर उसमें क्षीणता। अति होने पे एक सीमा में रहता है शरीर के स्वास्थ्य क्षमता के अनुसार, आहार विहार के अनुसार, तो फिर भी वो जीवन अच्छा चला सकता है। तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। अगला यमों में पांचवां यम अपरिग्रह। अपरिग्रह का विषय पहले आ ही चुका है। वो जब स्थिर होता है, प्रतिष्ठा होती है, तो क्या होता है? प्रतिष्ठा कहें, स्थिरता कहें, जैसे कि यहां पीछे ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम कहा, अस्ते सत्य प्रतिष्ठायाम, अस्तेय प्रतिष्ठायाम, अहिंसा प्रतिष्ठायाम। प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा शब्द आ रहा है, अभी यहां पर तात्पर्य वही है लेकिन शब्द भेद है। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथन था संबोध, 39वां सूत्र। अपरिग्रह के की स्थिरता होने पर, दृढ़ हो जाने पर, प्रतिष्ठा भी वही है, जब प्रतिष्ठा हो जाती है तो स्थिर होता है, अप्रतिष्ठा होती है तो अस्थिर होता है। तो अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। जन्म, जन्म मतलब तो हमारी जो उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति अर्थात आत्मा जब शरीर में आता है तो ये उत्पत्ति कहलाती है। शरीर की दृष्टि से ये उत्पत्ति है, आत्मा तो नित्य है ही, तो उसमें हमारी उत्पत्ति का मतलब शरीर में जब हम आते हैं, शरीर से हमारा संयोग होता है नया, ये जन्म हुआ। तो इसके बारे में जन्म की कथनता मतलब किम प्रकारता, ये जन्म कैसा है, क्यों है, कैसा है, इससे संबंधित प्रश्न होते हैं। कथनता मतलब किम प्रकारता, कथम मतलब किम, क्या, जन्म किस किस प्रकार से होता है इसके बारे में संबोध होने लगता है, उसको सम्यक रूप से बोध होने लगता है, वो बारे में विचार करने लग जाता है अपरिग्रह की स्थिरता से। तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, कैसे होता है, ये विचार की बात होती है। क्योंकि अपरिग्रह का तो मतलब ये हुआ कि अर्जन, रक्षण, क्षय, संग और हिंसा दोष देख करके पदार्थों का अस्वीकार कर देना, उनको नहीं लेना, अधिक नहीं लेना, आवश्यक है उतना लेना, ये जो तो हुआ। अब इसका जन्म के संबोध से क्या नाता है, क्या संबंध है, क्यों इससे हो जाता है, उसके ऊपर विचार करेंगे। और व्यासी को पहले देखते हैं इन्होंने जन्म कथनता से क्या अभिप्राय लिया है। तो जन्म कथनता संबोधा अस्य भवती, अस्य भवती ये इन्होंने सूत्र में अध्याय किया। अस्य मतलब इसका, योगी का, जो अपरिग्रह का पालन कर रहा है उसका, भवती मतलब हो जाता है। ये वाक्य की पूर्ति के लिए, वाक्य रचना की दृष्टि से सूत्र तो संक्षिप्त होते हैं। अस्य भवती क्या है ये जन्म कथन था संबोध, बोले को अहम आसम, मैं क्या था, आसम भूतकाल में मैं क्या था, कथम अहम आसम मैं कैसा था। तो को अहम आसम मैं कौन था, इसमें स्वरूप की के प्रति प्रश्न अधिक होता है, मैं कौन था उसमें मतलब मेरा स्वरूप क्या था। और कथम अहम आसम मैं कैसा था मतलब इसमें प्रकारता का बोध होता है, किस प्रकार का था, कथम कैसा था मैं, कौन था और कैसा था। कौन मतलब स्वरूप की दृष्टि से और कथम मतलब प्रकार की दृष्टि में कैसा था। को हम आसम, कथम अहम आसम मैं कैसा था, ये भूतकाल के लिए प्रयोग हुआ। एक ये बात हुई। किंस्वित इदम ये क्या है, इदम मतलब यह है, यह वर्तमान को कह रहा है।
वर्तमान काल में ये क्या चल रहा है, ये क्या है, अपने लिए कह रहा है ये क्या है। किम स्वित इदम और कथम स्वित इदम, ये कैसा है, क्यों हो गया ये जो जीवन चल रहा है ये क्यों हो गया, ये घटना कैसे घट गई, ये इतनी बड़ी घटना है। हम इस शरीर के साथ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, जान रहे हैं, कर्माशय बन रहा है, संस्कार बन रहा है, और भी बैठे हैं, इतने लोग हैं, उनसे इतना संपर्क है। ये तो सामान्य घटना तो नहीं है, ये एक विशेष रचना है। इसमें एक चेतन तत्व आ गया, क्यों आ गया, कैसे आ गया, बहुत बड़ी बातें हैं इसमें। विचार करने लगे तो बहुत सारी चीजें, क्यों हो गया ये कैसे है, ये वर्तमान के ऊपर भी प्रश्न आएगा उसको। और केवा भविष्याम, कथम वा भविष्याम, केवा भविष्याम, भविष्य में क्या होंगे, भविष्य में मेरा क्या स्वरूप होगा, और कथम वा भविष्य में कैसा होऊंगा मैं, स्वरूप क्या होगा और कैसे कैसे होगा, क्या होगा, किस प्रकार का होऊंगा, ये इसके अंदर प्रश्न उठ खड़ा हुआ। भाषा की दृष्टि से यहां पर को अहम आसम एक वचन, कथम अहम आसम एक वचन, किंस्वित इदम एक वचन, कथंस्वित इदम एक वचन, लेकिन आगे के वा भविष्याम, कथम वा भविष्याम, या बहुवचन आ गया। तो ये अनेकों का प्रयोग कैसे है, ये तो एक ही व्यक्ति बोल रहा है, एक से संबंधित ही है, जो अपरिग्रह का पालन कर रहा है उससे संबंधित बात है, लेकिन फिर भी बहुवचन का प्रयोग यहां पर। तो संस्कृत भाषा में और हिंदी में भी और भाषाओं में भी अकेले के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है, ये स्वीकार्य है। अपने लिए जैसे हम एक भी है कि मैं जा रहा हूं, हम जा रहे हैं बोलते हैं, दूसरे को भी आदरार्थ बहुवचन बोलते हैं। तो अस्मत् शब्द के प्रयोग में तो पाणिनि का तो सूत्र भी है अस्मदोद्वयोश्च। तो जाति की आख्या में जात्याख्यायाम एकस्मिन बहुवचनम अन्य तरस्याम, जाति को अगर कथन करना हो तो जाति होती एक ही है, लेकिन उसमें बहुवचन भी हो जाता है। उससे अगला सूत्र है अस्मदोद्वयोश्च। अस्मत् शब्द ये जो अहम है ये अस्मत् का रूप है, मैं के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो वो एक हो और दो हो, उन दोनों में एक हो तो भी बहुवचन का प्रयोग हो जाता है और दो में भी बहुवचन का प्रयोग हो जाता है, आवाम की जगह वयम का भी प्रयोग हो जाता है। तो एक में भी बहुवचन का प्रयोग स्वीकृत है। तो यहां पर एक वचन भी हो गया, बहुवचन भी हो गया, लेकिन कहा एक ही के लिए जा रहा है। बहुवचन को देख करके ये अनेकों के लिए कह रहे हैं, भविष्य के लिए ऐसा नहीं। वैसे जब ये व्यक्ति सोचता है, जन्म कथनता संबोध होता है, तो अपने लिए भी सोच सकता है, दूसरे के लिए भी। तो दूसरों के लिए वो केवल भविष्य के लिए ही सोचे ऐसा नहीं, भूतकाल के लिए भी सोच सकता है। जैसे को हम आसम, मैं क्या था, तो भी ये कौन था, ये पहले क्या था। मुख्य रूप से यहां पर अपने लिए है बात, अपने पे केंद्रित होता है, दूसरों पे नहीं। पर अगर दूसरों का भी लगाना चाहे तो वो भी तीनों कालों में प्रश्न उठ सकता है, और वो आगे की बात है, अपने लिए भी सोच रहा है, दूसरों के लिए भी सोच रहा है, तो मुख्य है अपने लिए। तो अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथन था संबोध। तो कथम वा भविष्याम इत्येवं प्रकारम, इत्येवं अस्य, अस्य इस अपरिग्रह का पालन करने वाले का, पूर्वांत परांत मध्येशु, पूर्वांत मतलब पहले का, परांत यानी बाद का, और मध्येशु मतलब मध्य का, वर्तमान का, वही तीनों कालों का ले लिया। आत्मभाव जिज्ञासा स्वरूपेण उपावर्तते, आत्म के भाव की जिज्ञासा, जानने की इच्छा। आत्मभाव का मतलब लिया जाता है शरीर से संबंध का। ये आत्मभाव का मतलब केवल आत्मा, आत्म तत्व, चेतन तत्व ही नहीं है। अभी जो ये सारी बात कही जा रही है, इसका जन्म के साथ में संबंध है। जन्म कथनता संबोध है, जन्म को हमें देखना है। तो जन्म का मतलब तो शरीर से संबंध होना होता है। तो अपने को शरीर के साथ संबद्ध रखते हुए जो विषय उठता है वो यहां पर कहा जा रहा है, एक शुद्ध आत्मा के लिए नहीं। उससे जुड़ा हुआ हम आत्मा के बारे में भी सोचने लगेंगे, ठीक है, हो सकता है, और शरीर से जुड़ करके हम आत्मा का ही सोच रहे हैं, वो भी होगा। लेकिन शरीर से जुड़ करके ये आत्मकथन, जन्म कथन था संबोध है, आत्मा के बारे में, जन्म को साथ में जोड़ते हुए, शरीर को साथ में जोड़ते हुए ये सारी बात है। तो आत्मभाव जिज्ञासा स्वरूपेण उपावर्तते। अगर यहां आत्मभाव, आत्म शब्द से केवल आत्मा ले लें, चेतन ले लें, तो वो यहां संगत नहीं है। अपने बारे में यूं कह सकते हैं, आत्मभाव अपने बारे में, अपना बारे में मतलब शरीर से जुड़ी हुई जो स्थिति है उसके साथ में। नहीं तो आत्म तत्व तो पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, आगे भी वैसा ही रहने वाला है।
उस दृष्टि से तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आत्मा को हम जानते नहीं है, उसको कोई जोड़ देते हैं कि भाई अपने बारे में जानने की उसकी जिज्ञासा, आत्मा के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ जाती है, होने लग जाती है। कुछ अंशों में उसको स्वीकार कर सकते हैं, पर यहां मुख्य जन्म शब्द दिया हुआ है, जन्म कथनता संबोधन। तो आत्मभाव जिज्ञासा का मतलब हुआ जन अपने से संबंधित जो जन्म है उसकी, उसमें स्वरूप से वहां पर होती है। स्वरूप का मतलब है स्व विषय ना उपावर्तते, अपने रूप अपने विषय से संबंधित होने लगती है, अपने पे केंद्रित है ये। एता यम स्थैर्य सिद्धय। तो चूंकि 5 यम बता दिए, 5वें यम की स्थिरता प्रतिष्ठा होने पर यह सिद्धि होती है। इन्होंने एता यम स्थैर्य सिद्धय, या फिर स्थैर्य शब्द आया है क्योंकि पिछले 4 में प्रतिष्ठा शब्द था। तो स्थैर्य और प्रतिष्ठा का एक ही भाव है, ये इससे पंक्ति से भी हमें पता लगता है कि सभी यमों में स्थिरता की ये सिद्धियां हैं, प्रतिष्ठा से या स्थिरता से। अपरिग्रह की भी प्रतिष्ठा शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें ये जो जन्म कथनता है ये कैसे होने लग जाता है, अपरिग्रह का क्या संबंध है इसके साथ? तो उसको हम ऐसे समझते हैं कि जब व्यक्ति अपरिग्रह का पालन करता है तो उसके मन में बार हर चीज आती रहती है कि अर्जन, रक्षण, क्षय, संग और हिंसा दोष उसको जहां जहां दिखाई देते हैं उसको देख के वो उसको हटाता जाता है, हटाता जाता है, हटाता जाता है। तो एक तो बाहर की वस्तुओं का होता है, मकान का, वस्त्र का, खान पान का, और जो भी हमारे पास सामान रहता है घरों में उसका। पर इसके साथ साथ उसके मन में आता है कि ये सब हो किसके लिए रहा है, ये खाना मैं किसके लिए खा रहा हूं, ये मकान किसके लिए बनाया है, ये कपड़े किसके लिए कर रहा हूं। तो अपने शरीर पर केंद्रित होता है, और ये जो सारे साधन इकट्ठे किए हैं उसके केंद्र में उसको शरीर दिखने लगता है। खाना किस लिए? शरीर के लिए। औषधियां किसके लिए? शरीर के लिए। छाता किसके लिए? शरीर के लिए। ये जो अधिक अधिक की इच्छा करती है परिग्रह की, वो हो क्यों रही है? वो शरीर को केंद्रित रखने की, शरीर को मुझे अधिक अनुकूल रखना है, शरीर को अधिक सुंदर दिखाना है, अधिक कपड़े चाहिए, शरीर की इंद्रियों की तृप्ति अधिक करनी है, अधिक भोजन चाहिए, अलग अलग तरह का भोजन चाहिए। शरीर इसके साथ में जुड़ने लगता है। जब वो चिंतन करता है तो केवल बाहर बाहर नहीं रह जाता यूं ही कि ये अधिक है इसको कम कर दिया, ये अधिक है इसको कम कर दिया, ये कम कर दिया जितनी है, इतने ये तो करेगा ही वो। लेकिन जब सारा इतना सोच रहा है, वो इतनी कई चीजें हटा रहा है, तो शरीर तो साथ में आ ही जाएगा। ये कितना मेरे को चाहिए, भोजन कितना चाहिए मेरे को, पानी कितना चाहिए, मकान कितना चाहिए, ये जब देखेगा तो किसके साथ जोड़ेगा वो संबंध? आवश्यकता अनुसार तो लेना ही है, आवश्यकता से अतिरिक्त को छोड़ना है, आवश्यकता का तो की तो अनिवार्यता है। तो किसकी आवश्यकता को देखेगा वो? ये आवश्यकता को तोल तो देखेगा, बच्चों की आवश्यकता है, परिवार की आवश्यकता है, देश की आवश्यकता है, ये आवश्यकता का कोई आधार तो होगा। तो अपने को देखता है, मेरे को कितनी आवश्यकता है, मेरे लिए कितना आवश्यक है। तो अब ये शरीर आ गया, उसने मान लीजिए आत्मा को शरीर से पृथक मान भी रखा है, समझ रखा है कि भाई आत्मा अलग है, मैं अलग हूं, शरीर है। लेकिन ये जो सारी आवश्यकता है तो अंततः आत्मा के लिए है, किंतु आधार क्या बनेगा? शरीर बनेगा। अब आत्मा तो सबकी एक जैसी है, लेकिन शरीर में भेद होने से भोजन की मात्रा, प्रकार, जल, वस्त्र, इसकी भिन्नता देखी जाती है। केवल आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तब तो इसमें भिन्नता नहीं आनी चाहिए। केवल इच्छा की पूर्ति के लिए जब कर रहे हैं तो भिन्नता हो सकती है, लेकिन जहां आवश्यकता के लिए कर रहे हैं तो आवश्यकता आत्मा की दृष्टि से तो एक ही जैसी होनी चाहिए। वो तो आत्मा तो सब एक जैसी है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति की आवश्यकता भिन्न भिन्न हो सकती है। कोई नंगे पैर भी चल सकता है, कोई चप्पल से चल सकता है, किसी को जूते चाहिए, किसी को मोजे भी चाहिए, किसी को तेल चाहिए, किसी को बिना तेल के भी काम चलता है, इत्यादि। तो ये सब चीजें शरीर से जुड़ जाती हैं। तो जब वो अपरिग्रह का पालन करने लगता है और फिर शरीर पे भी केंद्रित होता है,
तो उसको शरीर भी परिग्रह लगने लगता है। एक व्याख्या ऐसी व्याख्याकार करते हैं, ये शरीर भी जैसे उसको परिग्रह लगने लगता है, ये भी अधिक हो रहा है। जैसे वस्तुएं परिग्रह लगती हैं, इसलिए शरीर भी परिग्रह लगने लगता है। ये आया क्यों? जिसके कारण से मुझे ये सब करना पड़ रहा है, अर्जन, रक्षण, क्षय, संग और हिंसा दोष आ रहे हैं, जितनी अनिवार्यता में कर रहा है उसमें भी तो उसको दोष दिखाई देंगे। तो क्यों करना पड़ रहा है? इस शरीर के कारण से करना पड़ रहा है। भी शरीर क्यों आ गया? क्यों मेरा शरीर ऐसा है? ऐसा ही क्यों है मेरा शरीर? ऐसे ही रोग मेरे को क्यों है? मेरे को अपने शरीर को अनुकूल बनाने के लिए ये सब चीजें क्यों चाहिए? अपने बारे में सोचने लगते हैं। और क्या ये शरीर पहले से था? अभी से है? तो ये शरीर कब से है? वर्तमान का भी सोचेगा वो, और केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रहेगा। तो क्या ये नया ही प्रथम ही शरीर था मेरा, या पहले भी कुछ शरीर थे? और इसी तरह से भविष्य के लिए भी सोचेगा। ये शरीर के साथ परिग्रह, अपरिग्रह, ये मेरे को इसी जन्म में पालन करना है अपरिग्रह का, पीछे भी करना था, या पीछे मैं परिग्रह करता हुआ आया हूं, भविष्य में क्या करना है मेरे को, उस सबको देखने लग जाता है, उसका विचार शुरू हो जाता है। शरीर भी उसको परिग्रह जैसा लगने लगता है। अगर शरीर को मैं कुछ कम कर सकता, शरीर को इस ढंग से ढाल सकता, तो अपरिग्रह का पालन और कर पाता, वस्तुओं की न्यूनता और कर पाता, इस तरह का विचार आने लगेगा। इसमें अति नहीं करनी है, ये शरीर जैसा भी है वो स्वीकार करना है, लेकिन चिंतन तो शुरू हो जाएगा कि ऐसा क्यों है। अब शरीर में तो परिवर्तन अधिक कर नहीं सकता है, जैसा है, जैसी प्रकृति है, उसी तरह का खान पान रहन सहन उसको करना ही होगा, नहीं तो रुग्ण होगा। लेकिन कारण पे उसका चिंतन प्रारंभ हो जाता है, ऐसा क्यों है। तो अपरिग्रह का पालन करते करते जन्म कथनता संबोध उसको होने लगता है। ये इसके साथ में संबंध ऐसे जुड़ेगा। दूसरी एक और दृष्टि, कि जब व्यक्ति परिग्रह में लगा रहता है तो वो अपनी आवश्यकताओं से अधिक रखता ही है, लेता ही है। अभी नहीं है आवश्यकता, भविष्य के लिए सोच के रखता है कि थोड़ा सा ये और अधिक हो, थोड़ा ये और अधिक हो, कम ना पड़ जाए। चलो थोड़ा बहुत है, पर वो उसको बढ़ाता चला जाता है। और चूंकि उस अधिकता में यश आदि जुड़ जाते हैं, प्रतिष्ठा जुड़ जाती है, समाज में बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं, लोगों का व्यवहार उससे वैसा होने लगता है, जिसके पास ये चीजें अधिक होती हैं, तो अब वो उसकी अधिक अधिक प्राप्ति का प्रयास करता है। न अधिक प्राप्ति का प्रयास करता है तो श्रम तो लगेगा ही, समय भी लगेगा, उसके लिए भागदौड़ करेगा, और उसी में उसको सुख दिखाई दे रहा है तो उसी के लिए लगा रहेगा। सुबह उठते ही वही सोचेगा, जल्दी से जल्दी अपना निवृत्त होकर के, शुद्धि करके, खा पी करके भागेगा एकदम से उसी के लिए, उसी में लगा रहेगा, और देर तक लगा रहेगा वहां पर। और आएगा जैसे तैसे थका थकाया, आके आएगा, आकर के कुछ खाएगा पिएगा, सो जाएगा। समय कहां है उसके पास में? कर अपने को केंद्रित रख के ही रहा है, मेरे को सुख मिले, मेरे को ये सुविधा हो, लेकिन अपने बारे में सोचने के लिए उसके पास समय रहेगा ही नहीं, क्योंकि लालसा आकांक्षा उसने परिग्रह वाली बहुत बढ़ा ली है। अब उसकी पूर्ति करेगा, लोगों का दबाव होगा, उसी के लिए ही सोचता रहेगा। लेकिन ये कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों मेरा ये जन्म है, ये सारे विचार उसको आएंगे ही नहीं, सोचेगा ही नहीं वो। अब अपने शरीर की तो छोड़िए, अपने परिवार की ही देख लें। जो व्यक्ति अधिक परिग्रही होते हैं और इन्हीं कार्य व्यवसाय में ही लगे रहते हैं, ये हो वो हो, तो उनको अपने बच्चों का ही पता नहीं होता है। दिन भर तो बाहर रहते हैं, आते हैं, भूल ही जाते हैं बच्चा कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, ये नहीं पता होता। कहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, परिवार के और लोग कहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, घर में कौन आ रहा है, कुछ नहीं, फुर्सत ही नहीं है उसको। और यदि वो बाहर का काम कम कर दे, जितना आवश्यक है उतना धन कमाए, उतना समय लगाए,
ऑफिस समय पे घर पे आ जाए, समय पे घर पे रुके, बच्चों से मिलेगा, बात करेगा, पत्नी से मिलेगा, तो घर के परिवार के बारे में उसको जानकारियां बढ़ेगी, सोचने ही लगेगा, तो कुछ समस्याएं आएंगी उनको सुधारने का प्रयास करेगा। और जो वो समय ही नहीं दे रहा है घर परिवार के लिए, तो कुछ होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, विचार कहां करेगा वो। स्थूल रूप से कहते रहते हैं भाई मैं घर वालों के लिए तो कमा रहा हूं, घर वाले कह रहे हैं कि हमारे से बातचीत ही करने का समय नहीं है, बच्चों के बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता है। यही बात महिला के लिए भी है, वो बाहर कामों में ही लगी हुई है या तो खरीदारी में ही लगी हुई है, तो बच्चों को पति को समय नहीं मिलेगा। तो जब परिग्रह को छोड़ेगा धीरे धीरे, क्यों अधिक देर दुकान में बैठेगा, क्यों वो ओवर टाइम करेगा, जितना आवश्यक है उतना किया, बाकी समय घर में बिताएगा, तो घर अपने आप ही ठीक होने लगेगा। घर के बारे में विचार करेगा, वो समय रहेगा। ऐसा का ऐसा अपने शरीर के बारे में, अब किसी ने अपने को इतना व्यस्त बना लिया है कि अपने बारे में सोच ही नहीं सकता है वो 10 मिनट एकांत में नहीं बैठ सकता, वो आधा घंटे एकांत में नहीं बैठ सकता, हमेशा किसी न किसी के साथ में मिलना जुलना, कार्य व्यस्तता, उसी में ही आनंद आ रहा है। और लोग भी बहुत उत्साहित करते रहते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत कर रहे हो, ये कर रहे हो, उसको भी लगता है देखो सबको पसंद आ रहा है, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, मैं तो परोपकार का काम कर रहा हूं। गलत कार्यों में तो फिर दिक्कत है ही, अच्छों में भी दिक्कत है, हमारी सामर्थ्य से अधिक हम करने लगेंगे तो अपने बारे में वो सोच नहीं पाएगा, होश ही नहीं है उसको, गंभीर बातें सोच ही नहीं सकता है वो। और गंभीर की छोड़िए, हम सामान्य रूप से भी देखते हैं जो पैसे के लिए इसके लिए हाय तौबा में हो जाता है, उसको खाने का ही होश नहीं रहता है। मैं क्या खा रहा हूं, कब खा रहा हूं, कैसा खा रहा हूं, जो मिल गया लेके के खा लिया, भूख तो मिटानी है। चलते फिरते इधर उधर जो मिल गया वो, समय बचाना है उसको, समय बचाना है, बस जल्दी से जल्दी खा लूं, चबाएगा नहीं ढंग से, यूं का यूं खा जाएगा, जो मिला अच्छा बुरा। अब उसमें जल्दबाजी में तो खराब चीजें भी मिल जाती हैं, फिर रोगी होगा, ये होगा। यानी अपनी नींद छोड़ देता है, अपने कपड़ों का ध्यान नहीं, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं, दूसरी तरफ अगर लग गया है तो ये परिग्रह का दुष्प्रभाव है। तो ये तो बहुत बाहर की बातें हैं, लेकिन अंदर की जो बात है अपने सोचने की, अपने बारे में सोचने की, मेरा जीवन कैसा चल रहा है, क्यों ये है, उन बातों के लिए तो व्यक्ति को शांति से बैठना ही होता है। वो बाहर की चीजें भी निपटाएगा, घर की भी निपटाएगा, कर्तव्यों को निपटाएगा। अब उसको समय निकल रहा है थोड़ा, उसको भागदौड़ ही नहीं करनी है, अपनी आवश्यकताएं कम कर ली उसने, तो समय मिल रहा है उसको, तो ये सोचेगा ही अपने बारे में, प्रश्न उठेगा ही किसी भी व्यक्ति को। एकांत में बैठा है तो उसको कुछ ना कुछ आएगा, सोचने ही लगेगा वो। तो ऐसा जब वो अपरिग्रह का पालन करता है तो जन्म कथनता संबोध होने लगता है। इस तरह की बातें, अपने से केंद्रित बातें सोचने लगेगा, विचार होगा, प्रश्न उठेंगे तो फिर पूछेगा कहीं से, और फिर एक प्रक्रिया चल पड़ती है, वो अपने विवेक वैराग्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। अपरिग्रह के अंदर महर्षि दयानंद ने तो विषयाशक्ति को भी लिया है, क्योंकि परिग्रह के पीछे विषयाशक्ति मुख्य रहती है। हम विभिन्न विषयों को अधिक अधिक भोगना चाहते हैं, इसीलिए तो साधनों को जुटाते हैं, विषयाशक्ति। और दूसरा महर्षि वहां पर अहंकार शब्द का भी प्रयोग करते हैं कि एक तो है कि अंदर का अहंकार, भाई अहंकार हमें छोड़ना चाहिए, ये भी अपरिग्रह में आएगा। लेकिन इसको दूसरे ढंग से भी देखें, जो परिग्रह करने वाला है उसके पीछे अहंकार काम कर रहा होता है, वो अपने आप को अच्छा बताना चाहता है, सुविधाएं आवश्यकताएं जितनी अनिवार्य हैं उसके अतिरिक्त जो ले रहा है वही तो परिग्रह में आएगा। और उसके पीछे अहंकार रहता है, मैं बड़ा दिखूं, मैं दूसरों से छोटा नहीं दिख जाऊं, लोग मेरे को ये ना कह दें इनका तो ये तो कम है साधन इनके पास में, निर्धन है। तो आवश्यकता नहीं होती है तो भी बड़ी चीज को खरीद के लाता है, बड़ी कार लेगा, बड़ा टेलीविजन लेगा, बड़ा फ्रिज लेगा इत्यादि, बड़ा बंगला लेगा। अब उसके लिए धन भी कमाएगा, अधिक से अधिक संग्रह करेगा। तो अहंकार इसके पीछे काम करता है, मैं दूसरों से बड़ा दिखूं,
यूं अगर हम अपना अवलोकन करने लगे कि मेरे पास जो वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं होंगी जो हम साल भर से कभी प्रयोग नहीं कर रहे, 2 साल से प्रयोग नहीं कर रहे, रखी हैं, काम ही नहीं आ रही, और सोचें तो भविष्य में भी शायद काम में नहीं आए, लेकिन फिर भी हमने रख रखी है। इकट्ठी कर लेते हैं, अधिक कर लेते हैं, पता है कि इससे अधिक धन मेरे को आवश्यक ही नहीं है, फिर भी धन कमाए जा रहे हैं। तो यूं देखने लगेंगे तो हमारे को बहुत सारी चीजें अतिरिक्त दिखाई देंगी, और उसको हम दे भी सकते हैं, दूसरे को दान दे देंगे, पुण्य आ जाएगा, उनको लाभ हो जाएगा, वस्तु का उपयोग हो जाएगा, और हल्का भी लगेगा, झंझट से भी बचेंगे। तो अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कतनता संबोध। आगे तो ये यमों का हुआ। अब नियमों के बारे में भी इसी तरह से इन्होंने क्या क्या लाभ होते हैं, इसको सिद्धि शब्द से ही कहा गया। सिद्धियां हैं, कुछ सिद्धियां आगे आएंगी विभूति पात के अंदर, अधिकतर सिद्धियां वहां ही बताई हैं, लेकिन ये भी सिद्धियां हैं। सिद्धि का मतलब ही ये होता है कि जो हमारे गुण हैं वो बढ़ जाते हैं, कुछ विशेषताएं आ जाती हैं हमारे में। तो ये भी विशेषताएं हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से ही बड़ी महत्वपूर्ण विशेषताएं। जिसको रुचि नहीं है वो कहेगा कि इससे क्या फर्क हुआ, कहाँ था मैं, अब क्या हुआ, कब क्या आगे होगा, क्या सोचना है इसमें, ये कौन सी बड़ी बात है, कौन सी उपलब्धि है, ऐसा कोई सोच सकता है? अभी का सोचो ना, इससे अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, जीवन कैसे अच्छा होगा, ये क्या जन्म क्यों हुआ, क्या हुआ, छोड़ो, हुआ जैसा हो गया, अब इसको अच्छी तरह भोग लो, अच्छी तरह चला लो, और बाद में क्या होगा किसने देखा है, क्या से क्या निकल के आने वाला है। ऐसा सोचेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसे सोचने वाले भी होंगे, लेकिन इसको ऐसा सोच आएगा। आप कल्पना करके देखिए अपना अपना, मैं क्या रहूंगा पीछे, कैसे कैसे जन्म हुए होंगे मेरे, और भविष्य के लिए भी दूर तक सोचिए, ये शरीर छूट जाएगा तब क्या होगा। अभी सोच सोच करके उसके मन में स्थिरता आ जाती है, असमाधान रहते हैं, ऐसा हुआ, ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना है। अब वो सारे सिद्धांत के अनुकूल सारी चीजें व्यवस्थित हो जाती हैं, युक्ति संगत, उसको भय आदि वो भी सब चीजें कम हो जाती हैं। ठीक है, मर गए फिर हो जाएगा, अलग दृष्टि बन जाती है। तो यमों के बाद में नियमों के बारे में कहा, तो भूमिका में कहा नियमेषु वक्ष्यामः, अब नियमों के बारे में बताएंगे। तो 40वें सूत्र में शौच के बारे में बताया, शौच का मतलब शुद्धि, शुद्धि से क्या लाभ होता है। और पीछे इन्होंने व्यास जी ने बताया था शौच 2 प्रकार का, एक बाह्य, एक आभ्यंतर, बाहर का, बाहर की शुद्धि, और एक आंतरिक शुद्धि। बाह्य मतलब तो शरीर से संबंधित, और आंतरिक यानी मन से संबंधित। तो 40वें सूत्र में बताया वो बाह्य शुद्धि, शारीरिक शुद्धि के बारे में बताया। सूत्र है शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग। शौचात, शौच से, और शौच की सिद्धि से, शौच की स्थिरता से, शौच के की प्रतिष्ठा से, शौच को करने से, यानी शुद्धि को करने से। स्वांग जुगुप्सा, स्व अंग जुगुप्सा, अपने अंग के प्रति, अपना शरीर, जो भी शरीर के अंग प्रत्यंग है वो सब, उसके प्रति जुगुप्सा। जुगुप्सा घृणा जैसा भाव, उपेक्षा का भाव। और घृणा शब्द कठोर लगता है, जुगुप्सा का मतलब तो यही होता है, लेकिन जिससे कि हमारे को ग्लानि हो जाती है अंदर, जुगुप्सा है। अत्यंत घृणित चीज, बहुत गंदी चीज और बहुत सड़ी हुई चीज देख करके कैसा भाव मन में बनता है। कोई शव बहुत सड़ा हुआ हो, कोई जीव ऐसा पड़ा हो, दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, चितड़े चितड़े इधर उधर बिखर जाते हैं, कैसा लगता है उस समय उसको देख करके। डर नहीं, विभत्स लगता है वो, जुगुप्सा होती है, घृणा होती है, खासतौर से गंदगी को देख करके, दुर्गंध को देख करके मन में ग्लानि का भाव आता है, वो जुगुप्सा है। तो अपने अंगों के प्रति जुगुप्सा का भाव पैदा होता है शौच से। शौचात स्वांग जुगुप्सा। और दूसरी चीज का है परही असंसर्गा। परही मतलब दूसरों के साथ, दूसरों के शरीर के साथ में। असंसर्गा, वो संसर्ग नहीं करना चाहता, उसको स्पर्श नहीं करना चाहता, से दूर रहना चाहता है। क्यों? गंदगी देखता है वो। स्वांग जुगुप्सा और परही असंसर्गा, 2 बातें कही। कैसे? वो व्यास जी का जो
विवरण है उसको पहले देख लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। भाष्य में लिखा, स्वांगे जुगुप्सायाम शौचम आरभमाण, अपने अंग में जुगुप्सा के होने पर शौच को आरंभ करने वाला। अपने अंग में गंदगी देखी, घृणा हुई, बहुत गंदा है, मलमूत्र हैं और चीजें हैं, पसीना है, थूक है, दुर्गंध है, जो भी मलमूत्र, जो भी गंदगी शरीर की है, उसको देख करके हमें एक जो भाव आता है, फिर हम उसकी शुद्धि कर देते हैं, सफाई करना चाहते हैं। तो स्वांगे जुगुप्सायाम शौचम आरभमाण काय अवध्यदर्शी, वो देखने लगता है ये शरीर तो, शरीर के दोष ही दोष हैं। दोष की दोष मतलब है इसमें गंदगी की दृष्टि से कि ये शरीर जो है दोष की, दोष युक्त है, गंदगी मलिन है, दुर्गंध युक्त है, गर्ह्य है, ऐसा जो देखने वाला होता है वो काय अनभिष्वंगी, अपने शरीर के प्रति आसक्त नहीं होता है। अपने शरीर के प्रति, अपने शरीर के प्रति भी आसक्ति होती है, दूसरों के शरीर के प्रति भी आसक्ति होती है, वो प्रमुखता से देखी जाती है, उसी को ही हम प्रकट रूप से देखते हैं, व्यवहार में भी देखते हैं। तो दूसरों के शरीर के प्रति आसक्ति, लेकिन ये क्या है, अपने शरीर के प्रति भी आसक्ति होती है, वो भिन्न प्रकार की होती है। अपने शरीर की, अपने शरीर की जैसे भी रंग रूप है, जैसे भी आंख नाक कान है, उसके प्रति आसक्ति रहती है, वो हमें अच्छे लगते हैं, बुरे भी लगते हैं कुछ चीजें, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें हमारे को हमारी अच्छी लगने लगती है और उसके प्रति हम एक गर्व का भाव ले लेते हैं, उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। उसमें अगर टूट फूट हो, रंग बिगड़ जाए, आंख नाक कान बिगड़ जाए तो हमें बहुत खराब लगता है। वैसे ही रहने चाहिए जैसे हैं, खराब होते ही तो हमारे को दुख होने लगता है, अपमान लगता है। तो ये अपने अंगों के प्रति भी आसक्ति रहती है। का काय अनभिष्वंगी, जो काय के शरीर के प्रति अनासक्त हो गया है, इसकी दुर्गंधी और मलिनता को देख करके, काय अनभिष्वंगिर यति भवती, ये जो यति है, यति मतलब योग का साधक है, ये शरीर के प्रति भी अनासक्त हो जाता है, अपने शरीर के प्रति आसक्ति नहीं रखता है। शुद्धि तो करता है, शुद्धि तो करनी ही है, नियमों के अंदर आ ही चुका है, शौच शुद्धि तो करनी है। इसका विपरीत अर्थ नहीं ले लेना है कि ये तो कितना भी इसको धो ये तो शुद्धि नहीं होता। तो अर्थापत्ति क्या, इसको साफ करने से क्या फायदा, छोड़ दो इसको ऐसी। अर्थापत्ति अलग अलग ढंग से ली जा सकती है ना, कितनी झाड़ू लगा लो, ये तो गंदा का गंदा ही रहना है, क्या करना है, क्या बात, अभी झाड़ू लगाई फिर गंदा, अभी स्नान किया फिर दुर्गंध हो गई, फिर पसीना आ गया, क्या करना है। ऐसे ही कपड़ों के लिए होता है, अभी पहने खासतौर से गर्मियों में, एक पसीना आ गया फिर दुर्गंध आने लगी, और फिर कल धो उसको, और ठीक है 4-5 दिन 10 दिन चलने तो उसको, उसके बाद धो लेंगे, तो नहीं गंदा तो होना ही है इसको। वो इसको तत्व दर्शन की तरह देखता है, ये एक सत्य का साक्षात्कार हुआ है। कई चीजों में अर्थापत्ति निकलती है। शास्त्रकार कहते हैं कि इसको परमात्मा का की प्राप्ति कैसे होती है, इससे होती है, इससे होती है, तो ये करेगा वो करेगा, फिर वचन मिल जाता है, यमेव ऐशा वृणुते तेन लभ्य, जिसको वो चुन लेता है उसको ये मिलता है। बोले हमारे से तो हो रही है, चुनेगा तो वो ही, हम तो चुन नहीं सकते, वो जिसको चुनेगा उसको होगा, बाकी कसरत करते रहो, कोई फायदा नहीं है उसका, कुछ नहीं करना है, करने की जरूरत नहीं। जब जब जिसको चुनना होगा वो चुन लेगा, जिस समय चुनना होगा मेरे को चुन लेगा, मैं तो चुन नहीं सकता हूं, इसलिए क्या करना चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं है। नायम आत्मा प्रवचन ही न लभ्य, प्रवचन भी प्राप्त नहीं होता, स्पष्ट लिखा है ना, यही तो अर्थापत्ति लगेगी कितनी स्पष्ट शब्दों में, न मेधया न बहुना श्रुतेना, हम बुद्धि से भी नहीं, बहुत सुन के, यमेव एश वृणुते तेन लभ्य तस्य ईशा आत्मा विवृणुते तनु स्वाम तनुम स्वाम, अपने शरीर को खोल के रख देता है, वो प्रकट कर देता है अपने स्वरूप को। तो चुनेगा वो, तो ये जो प्रयत्न कर रहे हैं तो सब मूर्ख हैं, ये सोच रहे हैं कि हम परमात्मा को चुन लेंगे, हम परमात्मा को पा लेंगे, मूल में ही भूल हो गई उनके। परमात्मा हमारे द्वारा प्राप्त ही नहीं हो सकता, वो चुनेगा उसको होगा। तो इसलिए हम जो जो
प्रयत्न करते हैं योगाभ्यास का, वो सब मूर्ख है, उन्होंने तत्व को समझा नहीं है, उपनिषद के रहस्य को। ये तो परमात्मा चुनता है, इसलिए वो निवृत्ति मार्ग में चले जाते हैं कि कोई योगाभ्यास नहीं करना, कोई साधना नहीं करनी, वो चुनेगा जब चुन लेगा आपने, बाकी तो मूर्ख है। ऐसी ऐसी अर्थापत्तियां निकल जाती हैं, विपरीत अर्थापत्तियां निकल जाती हैं, और ठीक भी मानते हैं अपने आप को। शास्त्रकार का क्या तात्पर्य है, वो तो सोचना होगा। वही परमात्मा चुनता है तो चुनता है मतलब यूं ही चुनता है। अगर हम यूं सोचते हैं कि जब होगा होगा चुन लेगा, इसका मतलब है हम परमात्मा को न्यायकारी नहीं मान रहे हैं। अभी परमात्मा का स्वरूप ही हमारे मन में ठीक नहीं है। हम सोच रहे हैं जिसको होगा चुन लेगा, यानी ऐसे ही जुआ है, जिसमें होगा जो हो जाएगा, जो हाथ पड़ जाएगा, अंधा बाटे रेवड़ी फिर खुद को दे, बस वो या जिसको भी होगा कर देगा, जिस पे कृपा करेगा, हमारे करने से तो होगा नहीं। यानी ऐसा कहते हुए हम ईश्वर की न्याय व्यवस्था, उसके ज्ञान, उसकी निष्पक्षता, उसकी निस्वार्थता, सबको एक तरफ रख देते हैं और कोई महत्व नहीं, ईश्वर का स्वरूप ही एकदम बिगाड़ दिया। तो ऐसे ही यहां पर भी कि हम जब हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं तो बोले शुद्ध तो होना ही नहीं है, तो ठीक है, पड़ा रहे गंदा। जो लिखा इन्होंने, काय अनभिष्वंगी यतिर्भवती, योगी अपने शरीर के प्रति अनासक्त हो जाता है, तो न ढंग से खाएगा, न नहाएगा, न कुछ करेगा, अनासक्त है बिल्कुल। और ये एक लक्षण बन गया योगियों का कि जो बिल्कुल फूहड़ ढंग से रहे, मलिन रहे, जिसको सुंदरता का बोध ही नहीं है। क्योंकि जो सुंदरता की तरफ जाएगा इसका मतलब शरीर में आ सकते हैं, सफाई कर रहा है मतलब आ सकता है, कपड़े अच्छे पहन रहा है मतलब तो आकर्षण है उसको अभी संसार में, प्रिय चीजें लग रही हैं। वैराग्य कहां हुआ? वैराग्य का मतलब गंदगी, वैराग्य का मतलब फूहड़पन, इस दिशा में चला जाता है व्यक्ति। क्योंकि इन सब चीजों को करना वो आसक्ति मानता है। तो ऐसा तात्पर्य शास्त्र का नहीं है, क्योंकि शौच को तो इन्होंने नियमों में लिया है, शौच तो करना ही है, शुद्धि तो करनी ही है। ये तो एक अलग बात कही जा रही है कि शुद्धि को करता हुआ इस स्थिति में पहुंचता है, शुद्धि को न करता हुआ नहीं। ये शास्त्र का तात्पर्य नहीं जो इन्होंने कहा स्वांगे जुगुप्सायाम शौचम आरभमाण है, वो शौच तो करेगा, शुद्धि तो करेगा, और शुद्धि को करते हुए उसको ये सारी चीजें अनुभव में आने लगेंगी, अब इससे अनासक्त हो जाएगा। तो सामान्यतः क्या होता है, गंदगी तो अपनी अपनी सभी देखते हैं, कुछ कम या ज्यादा, और फिर शुद्धि कर लेते हैं तो शरीर बहुत अच्छा लगने लगता है, कोई दुर्गंध नहीं है, कोई मलिनता नहीं है, और सुगंधित पदार्थ और लगा लिए हैं तो बहुत सुगंध देने वाला शरीर हो गया है, तो बहुत अच्छा हो गया है, बहुत सुंदर दिख रहा है, कपड़े अच्छे हो गए, आभूषण बहुत अच्छे हो गए, तो सुंदर शरीर हो गया ना। तो उल्टा शुद्धि से शरीर के प्रति राग बढ़ता है, एक दूसरी शैली है। भाई शरीर गंदा हो तब तो राग नहीं होगा, खासतौर से दूसरों का शरीर है, राग दुर्गंधी होगी, गंदा होगा तो उसके निकट भी नहीं आना चाहेगा, दूर हटाएगा उसको। लेकिन वही व्यक्ति यदि शुद्ध होकर के आ जाए तो अच्छा लगेगा, उसके पास जाना चाहेगा। यानी शौच से जुगुप्सा नहीं आ रही है, शौच से प्रीति बढ़ रही है, एक सामान्यतः यही हो रहा है। ये एक अलग शैली है। ये क्या सोच रहा है कि बार बार शुद्धि कर रहा हूं फिर मलिन हो रहा है, बार बार शुद्धि कर रहा हूं फिर मलिन हो रहा है, ये इस दृष्टि से देख रहे हैं। शुद्धि दोनों जने कर रहे हैं, लेकिन एक उसमें राग से ग्रस्त हो रहा है और एक वैराग्य को प्राप्त हो रहा है। प्रक्रिया एक ही चल रही है, सोचने की शैली अलग है, दृष्टि अलग है, विचारना अलग है। तो अपने प्रति उसमें जुगुप्सा आती है। और किंच परैर संसर्ग, ये परैर संसर्ग सूत्र में का इसका क्या मतलब है, तो बोले काय स्वभाव अवलोकी, काय के स्वभाव को देखने वाला, अपने स्वभाव को देखा उसने, पता है सारे शरीर भी ऐसे ही होते हैं, वहां भी ऐसी दुर्गंध मलिनता है। स्वमपि कायम जिहासुर, अपने स्वयं भी अपने शरीर को छोड़ने का इच्छुक, छोड़ हटाओ इस शरीर को, हटाना है इसको। मृत जलादि फिर आक्षालयन अपि काय शुद्धिम अपश्यन, मिट्टी जलादि से शरीर को शुद्ध करता हुआ भी, साबुन शैंपू जो भी कुछ है वो लगाता हुआ भी शरीर की
शुद्धि को नहीं देखता हुआ, पूरा शुद्ध तो फिर भी नहीं है ये, देखता हुआ पर कायी अत्यंतम एवं अप्रयत, ऐसे व्यक्ति जो शरीर के प्रति जागरूक ही नहीं है, अप्रयत्नशील है, उनका तो कितना दुर्गंधित और मलिन होगा ही। इतना प्रयत्न करने पर भी मेरा मलिन है, तो जो प्रयत्न नहीं करते हैं उनका तो कैसा होगा। उनके प्रति कथम संसृज्यता, उनके साथ वो कैसे संसर्ग कर सकता है, कैसे उनके निकट जा सकता है, अर्थात नहीं जा सकता। अब इसके अंदर हम अपने को देखते हैं, जब सामान्यतः क्या होता है, मैं दो भेद बता रहा हूं। एक तो अभी पीछे बताया है कि शुद्धि करते करते एक तो राग पैदा होता है, आकर्षण होता है, भोगों की तरफ व्यक्ति जाएगा। और यहां दूसरी प्रक्रिया है, शुद्धि को बार बार करते करते वो वैराग्य की तरफ जा रहा है, अपने शरीर से भी घृणा हो रही है, वहां घृणा हट रही है और यहां घृणा आ रही है, सोच का भेद एक। तो दूसरा, हमें जुगुप्सा किससे होती है, घृणा किससे होती है, ग्लानि किससे होती है, अपने दोषों से नहीं होती है, अपने शरीर की गंदगी से, मलिनता से, जितनी दूसरों से होती है। अब स्वयं स्वयं हमारी मलिनता, पसीना जो भी है, हम अपने से तो सहन करते हैं और हमें उसमें ग्लानि नहीं लगती है। हमारे मुख में थूक है, आंख में मल है, कान में मल है, और भी मलमूत्र है, अपने मलमूत्र के संपर्क में आने से हमें वैसी ग्लानि नहीं लगती है। लेकिन दूसरे का संपर्क हो तो हमें बहुत ग्लानि लगती है। अब जिनका अभ्यास है, जिनके कार्य ऐसे होते हैं, वो तो ठीक है, चिकित्सा का है, शुद्धि का है, वो एक अलग बात है। लेकिन सामान्य रूप से हमें अपने प्रति ग्लानि नहीं होती, दूसरों के प्रति ग्लानि जरूर होती है, अशुद्धि को देख के, मल को देख करके। लेकिन यहां क्या बात कही जा रही है, इस शुद्धि को करते करते पहले स्वांग जुगुप्सा होगी, और स्वांग जुगुप्सा होकर के दूसरों से असंसर्ग होगा। अभी क्या होता है, दूसरे के प्रति तो असंसर्ग होता है जब मलिनता देखते हैं, लेकिन स्वांग जुगुप्सा फिर भी नहीं होती है। और जो खुद मलिन रहते हैं उनको अपने शरीर से ग्लानि नहीं होती है, वो रच बस जाते हैं, वैसे ही मलिन रहते हैं, वैसे ही दुर्गंध आती रहेगी, सब कुछ होता है, उनको अपने से जुगुप्सा ही नहीं होती। गंदगी होते हुए भी जुगुप्सा नहीं होती है, लेकिन दूसरों के प्रति जुगुप्सा उनको होती है। तो ये भी यहां पर एक अलग ढंग से बात को रखा गया है। ऐसा सोच, उस ढंग से सोचेंगे तो ये लगेगा शौचात स्वांग जुगुप्सा पर ही असंसर्ग, तो दूसरों से संपर्क ही नहीं कर सकता है मलिनता को देख करके। अब इसका ये मतलब नहीं है कि शरीर को इतना हे समझ रहे हैं, ये बिल्कुल छोड़ने योग्य है और इसको तो नष्ट कर देना चाहिए, ये अभिप्राय नहीं है। शरीर की जो उपयोगिता है वो तो देख ही रहा है, वो साधना करनी ही है, इसका उपयोग लेना ही है। लेकिन जो शरीर के प्रति आकर्षण है, शरीर को अपना मानना है, और शरीर को आसक्त होकर के शरीर पर केंद्रित रहते हुए बहुत सारी गतिविधियां करना है, अनावश्यक गतिविधियां जो कि योग साधना में आवश्यक भी नहीं है, उनको करते रहना है, उससे ये बच जाता है। तो शौचात, बाह्य शौच से, स्वांग जुगुप्सा, अपने प्रति ग्लानि, और परहिर संसर्ग, दूसरों के प्रति उसके मन में संसर्ग की इच्छा समाप्त हो जाती है, वो अपने को अन्यों से पृथक रखना चाहता है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। ओ